सोचिए, एक राजा जिसने केवल सत्ता और महलों की लालसा नहीं की, बल्कि अपने भीतर की शक्ति और ज्ञान की खोज के लिए तपस्या की। ये कहानी है राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या की। नमस्कार, मैं हूँ कविता और आप देख रही हैं श्री राधा वल्लभ चैनल। आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए जगन्नाथ भगवान की अलग अलग भागों में कथाएं लेकर आए हैं। यदि आपने हमारे पहले के भाग देखे हैं तो आपको पता रहेगा कि आज हम राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या की कथा लेकर आने वाले थे और जो कि हम लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों, राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या और नीलमाधव की खोज की कथा। भक्तों, आज की इस पवित्र कथा में हम जानेंगे उस महान राजा के बारे में जिसकी भक्ति और तपस्या में जगन्नाथ भगवान की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। मालवा देश के प्रतापी राजा इंद्रद्युम्न। पुराणों में वर्णन मिलता है कि मालवा देश में एक अत्यंत धर्मपरायण और विष्णु भक्त राजा राज्य करते थे। राजा इंद्रद्युम्न वे न केवल एक महान शासक थे, बल्कि भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। उनका जीवन एक ही उद्देश्य के इर्द गिर्द घूमता था, भगवान के साक्षात दर्शन और उनकी दिव्य सेवा। वे प्रतिदिन यज्ञ, पूजा और दान पुण्य करते, लेकिन उनके हृदय में एक अधूरी इच्छा हमेशा बनी रहती, क्या मुझे कभी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे? एक दिन उनके दरबार में एक तीर्थयात्री आया। उसने राजा को एक अद्भुत समाचार दिया। हे राजन, ओडिशा के नीलाचल क्षेत्र में गहन वनों के बीच एक दिव्य स्वरूप में भगवान विष्णु नीलमाधव के रूप में गुप्त रूप से विराजमान हैं। उनके दर्शन अत्यंत दुर्लभ हैं और केवल भाग्यशाली भक्त ही उन्हें देख पाते हैं। यह सुनते ही राजा इंद्रद्युम्न का हृदय रोमांचित हो उठा। उनकी आंखों में भक्ति के आंसू आ गए। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया, जब तक मैं नीलमाधव के दर्शन नहीं कर लूँगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने तुरंत अपने विश्वसनीय ब्राह्मणों और दूतों को चारों दिशाओं में भेजा। उनमें से एक थे विद्यापति, जो अत्यंत बुद्धिमान और भक्तिमान थे। विद्यापति ने कठिन यात्रा शुरू की, घने जंगल, ऊंचे पर्वत और अनजाने रास्ते, लेकिन उनके मन में केवल एक ही धुन थी, नीलमाधव के दर्शन। कई दिनों की खोज के बाद वे एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु तक पहुँचे। विश्ववसु ही वह व्यक्ति थे जो गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा किया करते थे। विश्ववसु किसी को भी नीलमाधव के दर्शन नहीं करने देना चाहते थे, लेकिन विद्यापति की भक्ति और विनम्रता से प्रसन्न होकर वह उन्हें अपने साथ ले जाने को तैयार हो गए, पर एक शर्त पर। उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मार्ग का रहस्य किसी को पता न चले। काफ़ी देर चलने के बाद जब पट्टी खोली गई तो सामने था एक दिव्य दृश्य। घने जंगल के बीच एक प्रकाशमय स्थान, जहां स्वयं भगवान नीलमाधव विराजमान थे। विद्यापति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने अनुभव किया कि उनका जीवन सफल हो गया। विद्यापति ने लौटकर सारी कथा राजा इंद्रद्युम्न को सुनाई। यह सुनकर राजा का मन और भी व्याकुल हो उठा। उन्होंने तुरंत नीलाचल की ओर प्रस्थान किया, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो नीलमाधव का वह दिव्य स्वरूप अदृश्य हो चुका था। राजा अत्यंत दुखी हो गए।
उन्होंने सोचा, क्या मेरी भक्ति अधूरी रह गई? तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हें भगवान के दर्शन अवश्य होंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। राजा इंद्रद्युम्न वहीं नीलाचल में तपस्या आरंभ कर दी। दिन रात भूखे प्यासे केवल भगवान का नाम जपते हुए। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि देवता भी प्रभावित हो गए। कई वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे इंद्रद्युम्न, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मैं जल्द ही दारु ब्रह्म के रूप में प्रकट होऊंगा। तुम समुद्र तट पर बहकर आए दिव्य काष्ठ यानी लकड़ी से मेरी मूर्ति बनवाना। राजा की आंखों में आनंद के आंसू आ गए। उनकी तपस्या सफल हो चुकी थी। यह वही क्षण था जहां आगे चलकर जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला, दारु ब्रह्म और अधूरी मूर्तियों का रहस्य शुरू हुआ, जिसे हमने पिछले भागों में जाना। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्त की परीक्षा ज़रूर लेते हैं, लेकिन अंत में उन्हें दर्शन भी देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य और विश्वास की भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान में विश्वास रखिए, आपके कार्य बने रहें, होते रहें, यही हमारी कामना है। तो भक्तों, कल हम आपको मिलेंगे बलभद्र जी कौन हैं और उनका महत्व लेकर नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।